नमस्कार दोस्तों। हिंदी डेली डोज क्लास 8 में करवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की क्लास के अंदर। तो पहले पर्यायवाची शब्द तो चर्चा कर लेते हैं। पहला शब्द है अवज्ञा। अवज्ञा सीधा मतलब सीधा सा अर्थ होता है अपमान करना, किसी का तिरस्कार करना, किसी का अवमानना करना या एक तरीके से अनादर करना किसी का। तो यह इजी शब्द है, आप अच्छे ढंग से याद कर पाएंगे। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं आंख के बारे में। तो आंख बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द है और ये पीछे की जो पेपर हुए हैं उनमें बहुत बार आ भी चुका है, तो इसको आप खास तौर पे ध्यान रखेंगे। तो पहला है अक्ष, ये दूसरा हो जाता है अक्षी, फिर है चक्षु और चश्म, दृग, लोचन, नयन, नेत्र। ये भाई जो इजी शब्द है वो मैंने नहीं लिए हैं, जो आपको याद नहीं रहते वो शब्द मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो ये आप अच्छे ढंग से याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं अहंकार के बारे में। तो अहंकार का अभिमान, गुरूर, गुमान और ये दंभ, दर्प, मद, ये शायद आपके लिए तीनों नए शब्द हैं। इनको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, बाकी आप आराम से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं आंसू के ऊपर। तो आंसू एक तो अश्रु हो जाता है, एक नयन जल हो जाता है, नयन नीर हो जाता है, नेत्र नेत्र जल हो जाता है या नेत्र नीर हो जाता है, नेत्रवारी हो जाता है। तो ये शायद मतलब नयन और जल के बीच का आपस में एक दूसरे के संबंध बताते हैं। तो ये आप अच्छे ढंग से मतलब ये अगर आएंगे तो आप इनको आराम से पहचान सकते हैं। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं आकाश के बारे में। तो आकाश, अंतरिक्ष, अंबर, अभ्र, ये एक नया शब्द है। खगोल, फलक और दिव, द्यो, व्योम। ये व्योम आप याद रख सकते हैं, ये शायद कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इसको आप खास तौर पर ध्यान रखेंगे। और शून्य, यह आपके पर्यायवाची शब्द कंप्लीट होते हैं। और इसके बाद में अपन चर्चा कर लेते हैं विलोम शब्दों के ऊपर में। तो चीर, अचीर, ये चीर और अचीर के बारे में अगर चर्चा करें तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। चीर, चीर होता है पुराना और अचीर होता है नया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तुकांत और तुकांत, तुकांत हो जाए जिस क्लास में जाके तुक मिल जाते हैं। जैसे आप पुराने टाइम की आपने कविताएं सुनी होगी तो उनके तुकांत कैसे मिलते रहते थे। और आजकल की कविता में जिसमें कोई तुक ही नहीं है या गानों ही देख मतलब आप गाने ही सुन लीजिए, गानों के अंदर भी कोई तुक नहीं मिलता, वो अतुकांत गाने होते हैं। तो जिसके अंदर तुक जिसके अंदर तुक मिलते हैं वो होते तुकांत, और जिसमें तुक ना मिलते वो होते हैं अतुकांत। देय और अदेय, देय तो जिस देने योग्य हो और अदेय जो देने योग्य नहीं हो, तो ये सीधा सा है। द्वैत और अद्वैत, द्वैत मतलब दो और अद्वैत मतलब कि दो नहीं, तो ये आप याद रखेंगे। नश्वर और नश्वर, नश्वर जिसका नाश किया जा सके और अनश्वर जिसका नाश नहीं किया जा सके, जो शाश्वत हो, तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं अनेकार्थी शब्द। तो पहला है कनक। कनक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहला शब्द है कनक। तो कनक एक तो बोलते हैं सोने को, एक धतूरा हो जाता है। गेहूं को आप मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं कणक। और एक पलाश और एक वृक्ष, ये आप चार शब्द आप याद रखेंगे अनेकार्थी शब्दों में। उसके बाद में कर, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है ये, मैं आपको पहले ही इसके बारे में बता चुका हूँ। एक तो कर बोलते हैं हाथ को, एक किरण को, एक टैक्स को। अब टैक्स बोलते हैं भाई आप, पुराने टाइम में टैक्स तो बहुत शब्द यूज करते नहीं थे, कर शब्द यूज करते थे। और एक है सूंड, सूंड, ये थोड़ा सा डे यूज, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं काल के बारे में। ये भी पीछे की परीक्षा में एलडीसी परीक्षा में आ चुका है, तो इसको ध्यान रखेंगे। काल मतलब समय और मुहूर्त, या आप याद, समय, मुहूर्त, अवसर, ये याद रखते हैं। काल, महाकाल, शिव, ये याद रखेंगे। और योग, इन शब्दों को आप अच्छे ढंग से याद करेंगे। और ये अति महत्वपूर्ण शब्द है, पीछे की परीक्षा में आ चुके हैं, तो इनको ध्यान रखेंगे। इसके बाद में चर्चा करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी आदेश या सीमित अवधि का आदेश। एक सेकेंड, ये शायद, तो ये शायद मैंने आप पढ़ा चुका हूँ एक बार। ये चलिए कोई बात नहीं, दोबारा देख लीजिए। राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी आदेश या सीमित अवधि का आदेश। तो पहला हो जाता है अध्यादेश। वर्षा का बिल्कुल ना होना मतलब कि अनावृष्टि होना। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना, मतलब अनुकंपा। और किसी के कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता अनुमोदन हो जाती है। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन कहलाती है। तो इनको आप ध्यान में रखेंगे और कवर करते चलेंगे। इसके बाद में चलते चर्चा कर लेते हैं शब्द शुद्धि के बारे में। कवियत्री बहुत इंपॉर्टेंट शब्द मतलब कि शब्द है, क्योंकि इसमें क व, कोई तो वी के ऊपर कवि, कवि का कवियत्री कर देता है। कवि के मतलब वह के ऊपर ही मात्रा लगा देता है,
जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर कवियत्री ई की छोटी मात्रा और त्री बड़ा, तो इसका ध्यान रखना है। तो कांच, ये थोड़ा उल्टा हो गया, मतलब कांच शब्द एस ये होगा, ये भी सही ही है। मैं जहाँ कांच के ऊपर चंद्र बिंदु हो। कृपाण, ये कृपाण जो सरदार लोग हैं वो धारण करते हैं, तो कृपाण ये शब्द आप अच्छे ढंग से तैयार करेंगे, ये ऐसा कोई शब्द होता नहीं है। वसुदेव कुटुंबकम, तो मतलब कुटुंब, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर टै के नीचे भी मात्रा का होना आवश्यक है। और एक ये कुष्ठ, कुष्ठ मतलब एक रोगी होता है, आपको पता होगा। तो ये कुष्ठ है होता है, नहीं कुष्ठ है। तो टै और ठै के अंदर आप अंतर ध्यान में रखेंगे और शब्द शुद्धि पर खास तौर पर ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पर शब्द आपको एक छोटे से वर्ण का ध्यान रखना होता है। अगर आपने छोटी सी गलती की तो आपके 2 या 4 या नंबर कटने के चांस से बन सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई गलती नहीं करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं अपन मुहावरों के बारे में। तो 8 पहर, 8 पहर, 1 सेकंड, गंगा गई, 1 सेकंड आप रुकिए। तो ठीक है, तो चर्चा कर लेते हैं, अपना सही चल रहा है। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं मुहावरों के बारे में। मतलब 8 पहर 64 घड़ी, मतलब दिन रात बस एक ही चीज पे लगे रहना। जो भाई बंदे अपनी सरकारी नौकरी तैयार कर रहे हैं वो 8 पहर और 64 घड़ी बस एक ही चीज के बारे में सोचते रहते हैं, सरकारी नौकरी और सिर्फ सरकारी नौकरी। तो ये उनके लिए मुहावरा है। आड़े हाथों लेना, मतलब किसी गलती पे खींच कर, मतलब कई बार लेते हैं इसको, आड़े हाथ लीजिए ताकि इसको खींच के खिंचाई कीजिए। खिंचाई करना मतलब कि उनको आड़े हाथे लेना, मतलब उनको खिंचाई करना। आफत की पुड़िया, मतलब मुसीबत पैदा करने वाला व्यक्ति। उसके बाद में आवाज उठाना, मतलब बुलंद स्वरों में कुछ कहना, अपनी आवाज मतलब कि जोर लगा के बोलना, किसी की परवाह नहीं किए बिना बस अपनी बात ठोक बजा के कहना, ये होता है आवाज उठाना। आवाज उठाते हैं मतलब अगर जो सत्ता के अंदर सरकार चल रही है उसके विरुद्ध विपक्ष अपनी आवाज बुलंद करता है, अपनी आवाज उठाता है कि आपने ये विधेयक गलत लेके आए हैं, आपने ये कानून गलत किया है। तो वहाँ के जो विपक्ष के लोग हैं वो इस पर आवाज उठाते हैं, तो मतलब कि अपने बुलंद स्वरों में अपनी बात को कहना। आसन डोलना, आसन डोलना मतलब ताकत या सत्ता पर प्रभाव पड़ना। तो ये तो भाई स्वाभाविक है, जैसे ही कांग्रेस कांग्रेस के इन दिनों यही हाल हो चुके हैं, क्योंकि उनका आसन डोल चुका है। बहुत कम ही राज्य बचे हैं जहाँ पर उनका एकाधिकार बचा है, या जहाँ पर उनकी सरकार का एकाधिकार बचा है। तो ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं लोकोक्तियों के बारे में। तो पहला है गंगा गए गंगादास, गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, मतलब सिद्धांतहीन या अवसरवादी व्यक्ति, मतलब जिसके कोई सिद्धांत नहीं होता, मन में आए वो ही कर लेता है, तो वही होता है गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये शब्द को खुदा पार निकली चुईया, बहुत ही आसान लोकोक्ति है और ये परीक्षाओं में भी आ चुकी है एक बार। अधिक परिश्रम पर कम लाभ होना, मतलब परिश्रम तो बहुत ज्यादा करना लेकिन बहुत कम प्राप्त करना है, बहुत कम सैलरी प्राप्त करना, बहुत अधिक कार्य करना। जैसे बोला जाता है कि प्राइवेट सेक्टर में काम बहुत अधिक होता है लेकिन सैलरी बहुत कम होती है, वही बात यहाँ पर है कि खुदा पाड़ो निकली चुईया। अब है खेल खिलाड़ी का और पैसा मदारी का, मतलब काम तो कोई और ही करे और मतलब कर्म तो कोई और ही करता है और फल किसी और को ही मिलता है, मतलब काम कोई और करे और लाभ किसी और को मिले। अब ये तो मतलब इस लोकोक्ति से पता लगा सकते हैं कि नाचने का काम तो बंदर करता है लेकिन लाभ मिलता है उसको पकड़ने वाले मदारी को, उस व्यक्ति को। तो बस यही है कि कोई काम तो कोई और करे और लाभ किसी और को प्राप्त हो, इसी का ये अर्थ है। एक हो जाता है गोद में छोरा शहर में ढिंढोरा, मतलब कि ये आजकल की स्थिति बनी हुई है। मतलब कई कई बार आपने इंटरनेट पे वीडियोस वायरल होते तब देखा होगी, बच्चा तो हाथ के अंदर है लेकिन फोन चलाने में इतना ज्यादा मग्न हो जाते हैं कि बच्चा हाथ में देख के ऐसा देखते नहीं कि बच्चा तो हाथ में ही है, बस इधर उधर जांच करने लग जाते हैं कि बच्चा कहाँ गया, बच्चा कहाँ गया, जबकि वो बच्चा उनके हाथ में ही रहता है। तो बस वो हाँ, ये लोगों बिल्कुल सच साबित होती है। गोद में छोरा शहर में ढिंढोरा, मतलब पास होने पर भी अज्ञानवश दूर दूर तक जांच करना या तलाशना। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब सहज सुलभ वस्तु को बहुत कम महत्व दिया जाता है। और है भी ये सच, आजकल की फैशन दुनिया में कोई भी अपनी सहजता और सुलभता के आधार पर रहना पसंद नहीं करता। सबको मतलब बाहरी चीजों ज्यादा आकर्षक बनाती है और करती भी है। तो बस अपनी घर की मुर्गी को दाल बराबर नहीं समझे, बस मुर्गी ही समझे। तो इसके चलते हैं
आपने आज 8वीं क्लास भी पूर्ण होती है और आपसे यही आशा है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।